दोस्तों, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कभी न कभी हम ये जरूर सोचते हैं कि 100 साल बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी या 100 साल पहले कैसी दिखती थी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं समय यात्रा के बारे में, जिसे टाइम ट्रैवल भी कहा जाता है। यदि आप चाहें तो हमारी इस वीडियो को अपनी गहरी नींद के लिए सोने से पहले सुनें, क्योंकि ये आवाज दिमाग को आराम देने में मदद करती है। ऐसा करने से आप वीडियो में अंत तक बने रह सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं समय यात्रा। सबसे पहले हम टाइम ट्रैवल को आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते ही तुम सीधे भविष्य के 100 साल बाद की दुनिया में पहुंच जाते हो। वहां गाड़ियां आसमान में उड़ रही हैं, इंसान मंगल पर घर बना चुके हैं और कंप्यूटर दिमाग से भी तेज सोच सकते हैं। अब सोचो, अगर वही दरवाजा तुम्हें 100 साल पहले ले जाए। वहां न बिजली है, न मोबाइल, लोग बैलगाड़ी से चलते हैं और राजा महाराजा राज कर रहे हैं। यही है टाइम ट्रैवल, समय में आगे या पीछे जाना। अपनी जिंदगी में हम हमेशा समय में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आगे। सुबह होती है, दोपहर आती है, शाम ढलती है। वैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा बनता है। लेकिन अगर कोई तरीका हो जिससे हम इस सामान्य बहाव को बदल दें, तो वही टाइम ट्रैवल कहलाता है। टाइम ट्रैवल के दो रूप। पहला, भविष्य की यात्रा। यह विज्ञान के अनुसार संभव है। अगर कोई तेजी से रोशनी की स्पीड के पास चलने लगे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। मतलब बाकी दुनिया 100 साल आगे निकल जाएगी, लेकिन उसके लिए शायद सिर्फ कुछ साल ही बीतेंगे। दूसरा, अतीत की यात्रा। यह सबसे रहस्यमयी और मुश्किल विषय है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में जाना लगभग असंभव है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ता है। अगर कोई अतीत में गया तो पैराडॉक्स हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे अपनी दादी को मार देना, फिर तुम पैदा कैसे हुए, जैसी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। टाइम ट्रैवल समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि समय असल में काम कैसे करता है। आपको क्या लगता है, क्या घड़ी का समय असली समय है? जब हम कहते हैं सुबह 8 बजे, तो ये बस इंसानों का बनाया हुआ तरीका है। सूरज का उगना और ढलना हमें दिन और रात दिखाता है, लेकिन असली समय वो है जो ब्रह्मांड में हर जगह बह रहा है। समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, कोई भी चीज पीछे नहीं जाती। ये नियम ऐसा है जैसे नदी का पानी बहता है, सिर्फ एक दिशा में। समय की गति बदल सकती है। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन सच है। अगर तुम बहुत तेज चलो, लगभग रोशनी की रफ्तार से, तो तुम्हारे लिए समय धीरे धीरे बीतेगा। मतलब तुम तो कुछ साल बूढ़े हो गए, लेकिन जब वापस आओगे तो धरती पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यह आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक हिस्सा है। रिलेटिविटी का हिस्सा है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की, क्योंकि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना धीमा चलेगा। उदाहरण, ब्लैक होल के पास समय बहुत धीरे चलता है। अगर कोई ब्लैक होल के पास गया और कुछ घंटे रुका, तो जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर की दुनिया में शायद हजारों साल बीत चुके होंगे। अब हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव को हमेशा से ब्रह्मांड, सितारों और समय के बारे में जानने का शौक था। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह हर किसी से पूछता, क्या हम कभी अतीत में जा सकते हैं? क्या मैं अपने पोते से मिल सकता हूं जो अभी पैदा भी नहीं हुआ? लोग हंसते और कहते,
पढ़ाई कर, नौकरी कर, ये सब कहानियां फिल्मों में ही होती हैं। एक दिन आरव को अपने दादाजी के पुराने बक्से में एक अजीब सी घड़ी मिली। घड़ी पर कोई सुई नहीं थी, बल्कि बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। पीछे लिखा था, ये घड़ी समय का दरवाजा खोल सकती है, लेकिन इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने मजाक मजाक में घड़ी को घुमाया और सोचा, काश मैं 100 साल आगे जा पाता। अचानक नीली रोशनी फैली, कमरे की दीवारें गायब हो गईं और वो एक चमकते शहर में पहुंच गया। आरव ने देखा, गाड़ियां आसमान में उड़ रही थीं। इंसान रोबोट के साथ रहते थे। लोग मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बना चुके थे। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद की एक मूर्ति देखी। नीचे लिखा था, डॉ आरव जिसने टाइम ट्रैवल को हकीकत बनाया। आरव हैरान था। वो तो अभी स्टूडेंट था, फिर भविष्य में लोग उसे इतना बड़ा वैज्ञानिक क्यों मान रहे थे? अब आरव ने सोचा, अगर मैं भविष्य देख सकता हूं तो अतीत क्यों नहीं? उसने घड़ी को घुमाया और सोचा, मुझे अपने दादाजी के बचपन में जाना है। नीली रोशनी फैली और वो पहुंच गया 1940 के दशक में। वहां उसने अपने दादाजी को एक छोटे बच्चे की तरह देखा। दादाजी मिट्टी में खेल रहे थे। आरव ने सोचा, अगर मैं दादाजी से बात कर लूं तो क्या भविष्य बदल जाएगा? उसने हिम्मत की और कहा, तुम्हारे पास एक दिन ऐसी घड़ी होगी जो समय का दरवाजा खोलेगी। बच्चे ने मासूमियत से हंसकर कहा, तुम पागल हो क्या? आरव ने धीरे धीरे समझा कि ये घड़ी असल में उसके परिवार का राज है। उसके दादाजी ने ही इसे बनाया था, लेकिन उन्होंने इसे छुपा दिया ताकि दुनिया गलत हाथों में इसका इस्तेमाल न करे। अब आरव के सामने 2 रास्ते थे। पहला, वो इसे इस्तेमाल करके भविष्य में अमर हो जाए। दूसरा, या फिर इसे हमेशा के लिए छुपा दे ताकि कोई टाइम ट्रैवल का दुरुपयोग न कर सके। आरव ने सोचा और फैसला किया, समय से खेलना खतरनाक है। अगर लोग अतीत बदल देंगे तो भविष्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसने घड़ी को वापस बक्से में रख दिया और ताला बंद कर दिया। आरव अब भी ब्रह्मांड और समय के राज्य पढ़ता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पास जो राज्य है उसे कोई और नहीं जानता। कभी कभी वो घड़ी को देखता है और मुस्कुराता है। समय का दरवाजा खुल तो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये थी एक टाइम ट्रैवल की रहस्यमयी कहानी। ऐसी ही और भी दिलचस्प बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।